जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे गाइस। तो गाइस देखो, डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग पे ये 10:15 बजे आपको क्लास मिलती है गाइस। अब अगर आप नए हो चैनल पे या आप 2025 को टारगेट कर रहे हो, कोई भी आपका बैंक एग्जाम हो, चाहे ग्रामीण बैंक से हो चाहे अदर एग्जाम हो, तो आपको क्या करना होगा? पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपको एक पकड़ बनानी होगी गाइस, क्योंकि ये आपका क्या करता है, 70 to 80% सिलेबस आपका क्या करता है, ये कवर अप करता है गाइस। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 10:15 बजे आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आए 10:15 बजे और क्लास का फायदा उठाए। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, देखो, 4 दिन आपको प्री लेवल के पजल कराता हूँ और 2 दिन आपको मेंस लेवल के पजल करवाता हूँ गाइस। कुछ कारणवश से कल क्लास नहीं हो पाई थी और आपको डेली बेसिस पे जो टारगेट मिलते हैं वो आपको मिलते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में गाइस। ठीक है, वहां पे जाओ, उसको ज्वाइन करो। इसका लिंक मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। वहां पे क्या होता है, आपको पीडीएफ मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको रीजनिंग मिलती है देखने को, वहां पे आपको क्वांट देखने को मिलती है और आपको इंग्लिश सेक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, पहला पजल जो आया है ना, वो आया है कि 6 पर्सन है आपके ए से लेके एफ तक सिटिंग अराउंड एक ट्रायंगुलर टेबल। टेबल कौन सी है इस बार हमारे पास? ट्रायंगुलर टेबल है। ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बार ट्राई जरूर करना है। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ट्रायंगुलर टेबल बना लेता हूँ। ये मेरी ट्रायंगुलर टेबल हो गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं ना। ये मेरी ट्रायंगुलर टेबल है, ठीक है। इसमें बोला है कि 3 पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड वाइल अदर आर फेसिंग इनसाइड बट नॉट 3 ऑफ देम सिटिंग कॉर्नर। ठीक है, 3 आपके कॉर्नर पे बैठे हैं, 3 आपके मिडल में बैठे। ओके, बट उसने ये नहीं बोला कि कौन कहाँ फेस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या दे रखी है। 3 ऑफ देम आर सिटिंग कॉर्नर, 3 ऑफ देम सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड। ठीक है, और कुछ का फेस सेंटर, मतलब 3 आपके फेस इनसाइड होंगे और 3 आर फेसिंग आपके आउटसाइड होंगे। सी फेस इनसाइड, ठीक है, सी का फेज आपका क्या है? इनसाइड है। आज मैंने बैकग्राउंड गलत ले लिया है। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में आपका ई बैठा है ना। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ए सेम एज द सी एंड डी। जितने पर्सन आपके सी और ए के बीच में बैठे हैं उतने आपके सी और डी के बीच में बैठे, ठीक है। चलिए, डी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। डी और बी आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, बट कौन लेफ्ट में आएगा कौन इमीडिएट राइट में आएगा वो हमें नहीं पता। बी डज नॉट सिट एनी साइड ऑफ द एनी साइड एंड ऑपोजिट फेस डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक है, बी आपका आएगा कॉर्नर पे, और क्या बोला? ऑपोजिट फेस डायरेक्शन ऑफ सी। तो बी नॉट इक्वल टू सी लिख देता हूं मैं, ताकि बी और सी का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड राइट में आपका एफ आएगा। बोथ ई एंड एफ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी। मतलब क्या है कि आपका ई और एफ क्या है, दोनों नॉट इक्वल टू डी हो जाएगा। इसका मतलब पता है, ई और एफ आपके सेम डायरेक्शन में, डी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। ठीक है, हम चेक कैसे करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास यही है कि हमें उसने ये नहीं बोला कि कॉर्नर वाले इनसाइड है या मिडल वाले इनसाइड है या मिडल वाले आउटसाइड है, ये हमें नहीं बोला। ठीक है, हमें एक चीज पता, उसने बोला कि बी आपका कॉर्नर पे बैठा है। तो बी मेरा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सबको। ठीक है, बी आ गया मेरा यहाँ पे। अब डी और बी पड़ोसी है, तो डी आपका यहाँ भी पॉसिबल है, डी आपका यहाँ भी पॉसिबल। ओके जी, चलिए, इससे तो कनेक्ट नहीं हो रही हमारी इंफॉर्मेशन, है ना। चलिए, देखो इससे तो हमारा कनेक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। बाकी इंफॉर्मेशन हमारी इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगी भाई। अगर हमने इसको ले लिया
सपोज मैंने डी को यहाँ पे रख भी लिया, सपोज मान के चलो कि मैंने सपोज डी को यहाँ पे रख लिया, तो बाकी की इंफॉर्मेशन कैसे कनेक्ट होगी, इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो इस इंफॉर्मेशन से तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता ना। आप इसको तो हटा ही दो, ये पीओ लेवल का सवाल है। अब अब एक काम करो, आप सी से कनेक्ट कर सकते हो क्या? सी आपका इनसाइड बेस है। अब मुझे ये नहीं पता वो कॉर्नर पे है, वो मिडल में, वो नहीं पता मुझे। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, कॉर्नर पे लिया, फेस इनसाइड है सपोज मान के चला मैं सी के। अब सेकंड लेफ्ट में ई बैठा है, तो इधर लेफ्ट आएगा, इधर तो राइट है, ये आ गया ई। ठीक है। अब ओके जी, बी आपका कॉर्नर पे है, तो बी तो यहाँ पे दो तो कॉर्नर पे होगा ना ऑलरेडी, तो बी मेरा कॉर्नर पे आ गया। ओके। अब ए के सेकंड राइट में एफ होगा। अगर सपोज डी यहाँ पे लेते हो तो ए एफ में से यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे लेते हो तो ए और एफ आपका यहाँ पे आएगा। चलिए जी, अब अगर मैं सपोज, चलिए काम करते ना इसको, हाँ मैं डी को सपोज यहाँ पे लेता हूँ एक बार के लिए। अब देखो ए और एफ में से यहाँ पे आएगा आपका। अब देखो यहाँ पे सी और डी वाली इंफॉर्मेशन देखो, सी और ए और सी और डी से कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो रहा है। अब देखो सी और डी पड़ोसी है, तो आपके सी और ए भी पड़ोसी हो जाएंगे। अब देखो ए के सेकंड राइट में एफ है, तो ये यहाँ तो हो नहीं सकता, इसका फेस आपको ऐसे लेना पड़ेगा, तभी तो आपका एफ यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है। अब बी नॉट इक्वल टू सी है, तो सी इनसाइड है, तो ये आपका आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ई और एफ, ई और एफ का सेम डायरेक्शन होगा डी के ऑपोजिट, बट हमें पता नहीं है। बी नॉट इक्वल टू सी है, सी के सेकंड लेफ्ट में ई हो गया आपका, ए के सेकंड राइट में आपका एफ हो गया। ये देखो ए का, ये भी हो गया सी इनसाइड आपका, सी और ए, डी और बी एक दूसरे के पड़ोसी, ये हमारा हो गया। बी कॉर्नर पे एफ नॉट इक्वल टू सी है। अब देखो तीन आपके इनसाइड होंगे, तीन आपके आउटसाइड होंगे। अब देखो दो आउटसाइड तो ये हो गए। अब ई और एफ का सेम डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, अगर ये दोनों आप आउटसाइड लेते हो तो चार हो जाएंगे, मतलब ये इनसाइड, ये भी इनसाइड, डी आपका आउटसाइड हो जाएगा। देखो सबका एकदम कॉम्बिनेशन बैठ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, मुझे इतना पता है। ठीक है। अब जैसे सपोज मैं एक काम करता हूँ कि इसको हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको भी यहाँ से हटाता हूँ, मैं आपको पूरा बेसिक से करवा रहा हूँ, इसलिए आपको डबल डबल मेहनत भी करवाऊंगा। ये आ गया था मेरा। अब मुझे पता नहीं है, अब मैं डी को लेता हूँ यहाँ पे, कॉम्बिनेशन आपको चेक करवा रहा हूँ मैं कैसे करते हैं। अब देखो सी और डी के बीच में आपके दो आ रहे हैं, एक दो, एक दो, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो। अब तो सी और ए के बीच में दो आने चाहिए, कहीं पॉसिबल है क्या एक दो ए? नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इसको तो आपको लेना पड़ेगा यही। ठीक है। अब अगर सपोज आप एक एज ए स्टूडेंट हो, तो आप क्या करते हो, वही गलती करते हो जो बच्चे करते हैं। कैसे? मैंने लिया सी को यहाँ पे इनसाइड, ले लिया, इसका फेस इनसाइड है। ठीक है। सी के सेकंड लेफ्ट में आपका ई आ गया। ओके। अब बी आपका यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो बी तो कॉर्नर पे आएगा, बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ guys। बी यहाँ तो ले सकते हैं आप, बी यहाँ पे ले सकते हो या फिर बी यहाँ पे लोगे, ये दो पॉसिबल है। अब बी को सपोज आप यहाँ पे लेते हो और डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सी और डी के बीच में एक है, तो सी और ए के बीच में एक पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, फिर हटाओ आप इसको। अब मुझे पता चल गया बी यहाँ पे आएगा, फिर डी मेरा यहाँ पे आएगा। अब देखो सी और ए के बीच में आपका, सी और डी के बीच में आपका एक है, तो सी और ए के बीच में भी एक होना चाहिए, तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो जो मेरा आंसर है ना, वो आ जाएगा ओनली फर्स्ट केस से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 6 स्टूडेंट ए से लेके एम तक आर अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट ऑन डिफरेंट डेज ऑन द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन द टेक्स्ट बुक। मतलब टेक्स्ट बुक पे वो आपके ये ऑन द होना चाहिए टेक्स्ट बुक ऐप। ठीक है, वो क्या करते हैं आपके टेक्स्ट बुक पे आपके मॉक टेस्ट देते हैं। 6 स्टूडेंट है डिफरेंट डिफरेंट डेज को, मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे आपका ऑफ है, पर दे नहीं रखा है इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो मैं सबसे काम करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये आपके 6 दिन दे रखे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हो सरकार? चलिए, अब देखो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लिखते हैं सबसे पहले। अब आगे बोला है कि, अब देखो उनको बोला ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट, कोई रीजनिंग लाइक करता है, कोई क्वांट, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, कोई कंप्यूटर, कोई जीए लाइक करता है। पी हु अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट वन ऑफ द डेज आफ्टर वेडनेसडे, मतलब वो वेडनेसडे के बाद आपका कौन आएगा? पी आएगा। वेडनेसडे के बाद वो आपका पी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तीनों जगह आपका वो पॉसिबल। ठीक है, ओनली टू स्टूडेंट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच में 2 पर्सन आएंगे। बट हमें ये थोड़ी पता है कि पी आपके एम से पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, वो हमें नहीं पता। हु लाइक इंग्लिश, वो किसके लिए है? आपका एम के लिए है। एम आपका लाइक करता है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, ओके जी। एन हु डज नॉट लाइक क्वांट, जी एन को आपका क्या है? क्वांट पसंद नहीं है। अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर एम, एम के जस्ट बाद आपका एन आएगा। एन को क्वांट पसंद नहीं है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको at least two student attempt mock test between the one who like GA and the one who like computer, जो आपका जीए लाइक करता है और जो आपका कंप्यूटर लाइक करता है ना सब्जेक्ट, उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 आने चाहिए। 2 हो सकते हैं, सब 3 भी तो हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। टोटल पर्सन हमारे पास 6 है। वो अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट 2 days बिफोर एन, एन से 2 दिन पहले, मतलब ये आएगा ऐसे 1 दिन आ जाएगा उसके बीच में। एंड लाइक आइदर कंप्यूटर और हिंदी, तो ओ को या तो हिंदी पसंद है या आपका कंप्यूटर पसंद है। ओके जी। एल अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट बिफोर के से पहले आपका आएगा एल। एंड नाइदर ऑफ देम लाइक क्वांट और रीजनिंग, अच्छा जी। एल और के आपके दोनों के दोनों ना तो आपके वो क्वांट लाइक करेंगे, ना ही वो आपके रीजनिंग लाइक करेंगे। ओके, द वन हु लाइक जीए attempt द मॉक टेस्ट बिफोर द वन हु लाइक रीजनिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं। जो आपका रीजनिंग लाइक करेगा उसके पहले अटेम्प्ट करेगा जो आपका जीए लाइक करेगा। सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जिससे मेरा पजल स्टार्ट हो सके? नहीं मिली, डेफिनेट इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली है। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? देखो ये पी वाला क्या है, एक तो वेडनेसडे के बाद है, तो पी आप यहाँ पे ले सकते हो, पी आप यहाँ पे ले सकते हो, पी आप यहाँ पे लेते हो। मैं सपोज थर्सडे को लेता हूँ, अब ये होता तो सही है, अदरवाइज हम चेक करेंगे वापस। पी और एम के बीच में 2 है, 1 2 एम पॉसिबल है कि नीचे 1 2 एम मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एम आपका लाइक करता है इंग्लिश, ठीक है। अब एम के जस्ट बाद आपका एन है, एम के जस्ट बाद आपका एन, एन से एक छोड़ के ओ पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। बस फिर अब आपको, अब जैसे मैंने किया वैसे नहीं करना, आपको क्या करना है, इस जो कनेक्ट हो रही इन्फॉर्मेशन को उनको साथ में लिख लिया। अब देखो पी की जगह आएगी आपको, ये जैसे सपोज पी आपका देता है फ्राइडे को मॉक टेस्ट, तो पी और एम के बीच में आपका आ गया 2%, ठीक है। एम के जस्ट बाद आपका एन आ गया, एम आपका लाइक करता है इंग्लिश, ठीक है। एन से एक छोड़ के आपका ओ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब ओ या तो हिंदी लाइक करेगा या फिर कंप्यूटर, वो हमें नहीं पता, ठीक है। के से पहले आपका एल है, तो के से पहले आपका एल है। अब देखो सारे मेरे पर्सन आ गए, बट मेरी सब्जेक्ट आई कोई नहीं आई। अब देखो इसके साथ या तो हिंदी आएगा या फिर आपका कंप्यूटर आएगा, ये तो पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल है कि नहीं। अब ये एन के साथ क्वांट आपका आएगा नहीं, एल और के साथ भी क्वांट नहीं आएगा, तो क्वांट आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा।
के साथ भी क्वांट नहीं आएगा तो एल के साथ भी क्वांट नहीं आएगा, तो क्वांट की जगह तो एक ही बची ना पी के साथ, ये आपका आ गया क्वांट लाइक करने वाला पर्सन, वो है पी। ठीक है, फिर आप इनको हटा दो। ठीक है, अब एल और के साथ रीजनिंग भी नहीं आएगा, तो रीजनिंग यहाँ पे भी नहीं आएगा, रीजनिंग आपके यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो N आपका रीजनिंग लाइक करें। चलिए जी, और बढ़िया। अब दो सब्जेक्ट बचे आप, है ना। और रीजनिंग से पहले जीए है, रीजनिंग से पहले जीए पॉसिबल है क्या कहीं? देखो, या तो हिंदी आएगा या फिर कंप्यूटर आएगा, बस एक पॉसिबिलिटी थी ना मेरी लास्ट वाली, वो आपको लेनी पड़ेगी दोबारा। अब इस तरीके से मैंने क्यों करवाया आपको, ताकि आपको समझ आ सके। एक एक पॉसिबिलिटी से करोगे ना बेटा, टाइम ही खराब होगा। मैं पहले आपको बता, तीनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलना। पी यहाँ पे, एक दो यहाँ पे मेरा एम आ जाएगा, एम से जस्ट बाद में आपका एन है, एन और ओ के बीच में आपका एक पर्सन है, एम मेरा इंग्लिश लाइक करता है। ठीक है जी, ओ के साथ या तो हिंदी आएगा या आपका कंप्यूटर आएगा। ओके जी, है ना। के से पहले एल है, तो के से पहले आपका एल हो जाएगा। अब देखो, एल और के साथ क्वांट नहीं आएगा, क्वांट आपका एन के साथ भी नहीं आएगा, के साथ भी नहीं आएगा, एल के साथ भी नहीं आएगा, तो पी के साथ आपका क्वांट आ जाएगा। यहाँ पे आ गई क्वांट की जगह। अब चलिए फिर, अब ओ हिंदी से हो गया, ठीक है। अब रीजनिंग के पहले जीए, तो रीजनिंग के साथ तो आएगा नहीं, तो साफ बोला था देखो यहाँ पे, तो एन के साथ आपका रीजनिंग आ जाएगा। चलिए, अब रीजनिंग से पहले आपका जीए, यहाँ पे आपका जीए आ गया। एक सब्जेक्ट आपका बचा हिंदी कंप्यूटर में से, आपका एक यहाँ पे आएगा। एक चीज उसने बोली थी कि देखो, ये सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, देखो थोड़ी देर की, है ना। अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर देना प्लीज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला आपका, जीए और कंप्यूटर के बीच में एटलीस्ट दो आने चाहिए। जीए आपका ये है, तो कंप्यूटर यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, और ये मेरा कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आराम से मेरा पजल बन गया। बस आपको यही करना है कि तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, तीन बनाओ, दो बन रही है, दो बनाओ, एक से तो आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको तीनों कराया, ताकि आपको पता चल रहा है कितना टाइम खराब होता है अगर सिंगल सिंगल पॉसिबिलिटी के साथ करोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट कहता है कि 10 पीपल ई से लेके वाई तक सिटिंग इन अ लीनियर रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो, 10 पीपल है, ओके जी, तो 10 बना लेता हूं मैं आपको ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सबका फेस क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, एक बार ट्राई कर, पहले करना, ठीक है ना, उसके बाद करना मेरा। और अभी आपको क्या, ये अपलोडेड क्लास मिल रहे हैं, अब जल्द से जल्द आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। टी सिट थर्ड फ्रॉम द एंड। देखो, तो दोनों पॉसिबिलिटी बताऊँ साथ में, या इसके अंदर ही करवा देता हूँ आपको ना, इसके अंदर ही करवा देता हूँ जैसे मैं करता था। टी देखो थर्ड से है, तो ये लेफ्ट हैंड से एक दो तीन, यहाँ पे टी आ जाएगा। वो कैसे करवाते हैं एग्जाम के अप्रोच, एक दो तीन, ये मेरा टी हो गया। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एस। देखो, एक दो एस, इधर तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। एक दो, आपका यह आ गया एस। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड आर। वाई और आर के बीच में एक पर्सन है, बट हमें पता नहीं वो कौन कहाँ बैठे। पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट में आपका पी यहाँ पे आ गया एक बार, एक बार पी आपका यहाँ पे आ गया। ओनली 3 पीपल आर सिट बिटवीन वाई एंड एस। वाई और एस के बीच में आपके 3 पर्सन बैठे हैं। वाई सिट राइट ऑफ एस। एस के राइट में आपका वाई आएगा। अब मेरा यहाँ से पता चल जाएगा, देखो, एक दो तीन, यहाँ पे मेरा वाई आ गया। एक दो तीन, यहाँ पे मेरा वाई आ गया। अब फिर ये आपका क्लर्क लेवल का सवाल है।
बी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ आर। आर और बी आपके एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यू सिट यू सिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड द रो। एकदम आर सिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से एंड पे बैठेगा, बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे। तो यू आपका यहाँ पे आ गया और यू आपका यहाँ पे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एक्स। बी और एक्स के बीच में एक पर्सन बैठा है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। एक्स और डब्ल्यू के बीच में दो पर्सन बैठे हैं। ओके जी, ये मेरा हो गया। अब देखो वाई वाई और आर के बीच में कितने हैं, एक पर्सन था ना। ये वाई है, यहाँ पे आपका आर आ गया। ये वाई है, आपका आर यहाँ पे आ गया। आप इसको हटा दो। अब देखो आर और बी पड़ोसी है। बी आपका यहाँ पे भी हो सकता है, बी आपका यहाँ पे भी हो सकता है, बट इस केस में देखो बी आपका ये हो गया। चलिए जी, बी और एक्स के बीच में एक पर्सन है। अब देखो बी ये है, एक्स कहीं पॉसिबल है कि नहीं। ये मेरा केस तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। मेरा आंसर है ना फर्स्ट केस से आ जाएगा। इसमें देखो बी आप यहाँ पे लेते हो सपोज, या अब देखो बी और एक्स के बीच में एक है, बट एक्स और डब्ल्यू के बीच में कहीं पॉसिबल है कि नहीं। तो मुझे वी को लेना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स को लेना पड़ेगा यहाँ पे। एक दो छोड़ के मेरा डब्ल्यू आ जाएगा, और एक पर्सन आपका बच्चा पी क्यू। क्यों मेरा यहाँ पे आ गया, तो बस बन गया सवाल। अप्रोच का खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी बढ़िया अप्रोच होती जाएगी, उतनी बढ़िया एक्यूरेसी हो जाएगी, उतने अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। मेरा तो एक ही फंडा रहता है, कोशिश करना है जितने से ज्यादा पजल हो सके, जितने ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करो। अब फिर आपको मैं एक तरीका भी बताऊंगा कैसे कोई टेस्ट सीरीज को आप यूज करते हो। आपको यूज करना नहीं आता, वो यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा। 8% है आपके पी से लेकर डब्ल्यू तक आर अटेंडिंग द सेमिनार इन डिफरेंट मंथ्स। मार्च से लेकर अक्टूबर तक इन अ सेम ईयर। मंथ बेस्ड सवाल। चलिए जी, मंथ बेस्ड सवाल आ गया तो मार्च, अप्रैल, फिर आपका है मई, फिर है आपका जून, देन आपका जुलाई, देन अगस्त हो जाएगा, देन सितंबर हो जाएगा, और लास्ट आपका अक्टूबर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब मेरे इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। वी अटेंड द सेमिनार 3% बिफोर टी। टी से 3% पहले, तो 1 2 आपका आ जाएगा बी। ओके। ओनली 2% अटेंड द अटेंड बिटवीन टी एंड आर। टी और आर के बीच में 2% सेमिनार अटेंड करेंगे, बट हमें नहीं पता वो पहले आएगा या बाद में आएगा। यू अटेंड आफ्टर पी। पी के बाद आपका यू आएगा। The number of person attend before R is same as the number of attend after S. R से पहले जितने पर्सन सेमिनार अटेंड करेंगे ना उतने आपके S के बाद आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसके पहले 2 आते हैं तो इसके बाद भी 2 आएंगे। अगर इसके पहले 3 आते हैं R से तो S के बाद भी 3 होंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। W अटेंड 2% बिफोर Q। Q से पहले एक छोड़ के आपका W आ जाएगा। W does not attend the month which has odd number of days। मतलब ये आएगा इवन नंबर ऑफ डेज के अंदर। ओके जी। इसमें आपके होते हैं 31, इसमें आपके होते हैं 30, मई में 31, जून में आपके 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। ये हो गया मेरा। अब किससे कनेक्ट करोगे आप। एक काम करते हैं, पी के बाद आपका यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटा। चलिए, अब हम इसको चेक करते हैं। देखो डब्ल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, ले तो सकते हो, बट डब्ल्यू के एक छोड़ के क्यों पॉसिबल है का नहीं। डब्ल्यू को आपको या तो फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा, या फिर डब्ल्यू को आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। डब्ल्यू को एक छोड़ के आपका क्यू यहाँ पे आ जाएगा, डब्ल्यू को एक छोड़ के यहाँ पे आपका क्यू आ जाएगा। आप हटाओ इसको भी।
ठीक है, ओके जी। अब टी को टी के बीच में 2 आएंगे और बी आपका टी से पहले, है ना। चलिए चेक करते हैं। अगर मैं टी को यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 छोड़ के वी आ जाएगा, पर टी और आर के बीच में 2 पॉसिबल नहीं, ये तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब टी को यहाँ पे लेता हूँ सपोज, 1 2 छोड़ के आपका वी आ जाएगा। वी वी यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, 1 2 छोड़ के अगर वी यहाँ पे ले तो 1 2 छोड़ के टी पॉसिबल नहीं, मतलब टी यही आएगा। 1 2 छोड़ के आप अब देखो 1 2 आर यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, 1 2 आर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो आर से पहले कितने आ रहे हैं आपके, 6 आ रहे हैं, तो एस के बाद सॉरी 7 आ रहे हैं ना, एस के बाद भी 7 होंगे, तो एस मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखो टी यहाँ पे लेते हो तो 1 2 वी तो आ जाएगा, बट आर पॉसिबल है नहीं। तो अब आपको देखो वी यहाँ पे लेते हो तो 1 2 यहाँ पे नहीं आएगा, तो वी को यहाँ पे लेना पड़ेगा, 1 2 छोड़ के टी को लेना पड़ेगा। बट देखो पॉसिबल है क्या, कहीं नहीं पॉसिबल, टी और आर के बीच में 2, मतलब यही मेरा पहले केस से आंसर आ जाएगा। टी के बाद आपका क्यू है, बन गया सवाल। इजी था ना, क्लर्क लेवल का सवाल। ये वो सवाल होते हैं जो हमेशा कट ऑफ को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है जितना इजी पेपर आएगा उतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी खराब होगी। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो। बेटा देखो एक चीज बता दूंगा, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, टोटल नंबर कितने हैं, 100। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, 25 प्लस कोशिश करता है करने की। यहाँ पे 30 आ जाते हैं, यहाँ पे आपके 25 से लेके 30 के बीच में आ जाते हैं। गलती क्या करता है वो यहाँ पे करता है और यहाँ पे करता है। क्वांट में तो वो जितना हो ना उतना 100% रखने की कोशिश करता है, थोड़ी सी गड़बड़ वो करता है इंग्लिश और रीजनिंग में। वही आपको बता रहा हूँ, अटेम्प्ट करो, कम हो जाए 1 2, एक्यूरेसी खराब मत करना। आज का लास्ट सवाल कहता है कि आपके पास 8 पर्सन है, ए से लेके एस तक आर डिफरेंट एज, मतलब ये एज बेस्ड आपका सवाल है। ओके जी, तो मैं काम करता हूँ ना, इनकी एज लिख लूँ। एक तो 19 साल का, एक आपका 21 साल का, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 19 21 24 32 36 37 40 और 42। अब कुछ बच्चे इसको पता है कैसे करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले जो दे रखे ना पर्सन उनको लिख लेता हूँ। आज मैं देखो इससे करवा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट एज लिख ली मैंने, फिर देखते हैं पर्सन कौन कौन से दे रहे। ठीक है, ओके। जी वॉज 4 years यंगर देन ए, ए से 4 साल छोटा कौन है, आपका जी है। अब यहाँ पे देखेंगे बाद में, ओनली 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में आपका 1 पर्सन पैदा होगा, बट वो कौन होगा वो हमें नहीं पता। बट ये भी नहीं पता कि एफ पहले आएगा जी पहले आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन एफ इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन बी, मतलब ये बोल रहा है कि एफ से जितने बड़े होंगे ना उतने आपके बी से छोटे होंगे। तो मतलब क्या है कि एफ से 3 बड़े होते हैं तो बी से 3 छोटे होंगे। ही वॉज 2 years एल्डर देन सी, सी से 2 साल बड़ा है कौन, आपका ए। सी वॉज यंगर देन डी, डी से छोटा है कौन, आपका सी। हु इज एल्डर देन एच, वो किसके लिए है, डी के लिए। सी इज यंगर देन डी, हु इज एल्डर देन एच, तो डी आपका बड़ा है किससे, एच से, ये भी हमें पता चल गया। एच इज नॉट यंगर देन जी, जी से बड़ा है आपका एच। चलिए सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। अब हम चेक करें तो एज बेस, और एक आपका अल्फा फ्लैट फ्लोर वाला, और एक आपका बॉक्स बेस पजल, इनको स्टार्टिंग में कभी मत छेड़ना, मैं आपको पहले बता। देखो अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो जी की अगर एज में 4 साल जोड़ू ना तो ए आपका बड़ा हो, 42। अब देखो यहां से देखते हैं, 19 और 4 23 पॉसिबल है क्या, नहीं। 21 और 4 25 पॉसिबल है क्या, नहीं। 24 और 4 28 पॉसिबल नहीं। 32 में 4 जोड़ेंगे 36 आ रहा है। अगर मैं सपोज जी को लेता हूँ 32 साल का, तो ए हो जाएगा 36 साल।
अब नेक्स्ट 36 में 4 जोड़ो तो 40 आ रहा है, मतलब जी को अगर मैं 36 साल का लूं तो ये आपका हो जाएगा 40 साल का। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? पॉसिबल नहीं। चलो फिर इसको यहाँ से हटा दो। चलिए अब देखो जी और एफ के बीच में 1% है, ये बोला था ना। हाँ, अब इस केस में तो 2 आ रहे हैं, इस केस में तो एफ की जगह ये कंफर्म हो गई, बट अब इसके हमें कंफर्म नहीं है। ओके जी, एफ के जितने एल्डर होंगे, अगर सपोज मैं यहाँ पे ले लूँ तो पॉसिबल है, एफ को अगर मैं यहाँ पे लूँ तब भी पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करेंगे इसके अंदर, हम थोड़ा काम करते हैं इसके अंदर, साथ में बता देता हूँ आप, थोड़ा सा हमें इधर लिखना होगा, साथ साथ में बता देता हूँ। देखो कैसे, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। जी को मैंने लिया था 36 साल का, और ये हो गया था ए मेरा। अब देखो एफ तो यहाँ पे था, ये सेकंड केस है, ये दोनों एक ही, ए और बी है, ये सेकंड है, ठीक है। अब देखो जी के और एफ के बीच में 1% यहाँ पे आ गया, या फिर जी और एफ के बीच में 1% यहाँ पे आ गया, पॉसिबिलिटी दोनों है, तो आप इसको हटा दो, ठीक है। अब एफ से जितने सीनियर है, एफ से सीनियर कितने? एक है, तो बी से छोटे भी आपके एक होगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 बड़े, तो बी से छोटे भी 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया बी। इसमें देखो एफ से बड़े 2 हैं, 1 2, बी से छोटे भी 2 हो जाएंगे। चलिए फिर आप इसको भी हटा दीजिए, चलिए, है ना। अब डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है एच से, एच बड़ा है जी से, हमें नहीं पता, बट ये तो बड़ा है ई आपका सी से 2 साल बड़ा है। अब देखो 19 में 2 21 पॉसिबल था, यहाँ पे तो आ सकता है। 21 में 2 23 नहीं पॉसिबल है, 24 में नहीं पॉसिबल है, 37 में 2 नहीं पॉसिबल है, और इसका तो केस मुझे पता चल गया, ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक। इसको हटा दो आप, ठीक है। चलिए अब 19 में 2 21 ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, देखो है ना पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे 19 में 2 21, और तो फिर 32 में 2 34 नहीं, ये तो यहाँ पे तो कंफर्म हो गया। सी अगर 19 साल का होता है तो ई आपका 21 साल का, बट डी बड़ा हो सकता है क्या सी से? नहीं, यहाँ पे हटाओ फिर आप, ये केस भी मेरा एलिमिनेट हो गया। तो मुझे अब देखो यहाँ पे तो ले नहीं सकते हम डी और सी को, मतलब ई और सी को, क्योंकि अगर मैं सी को 19 साल का लेता हूँ, ई को ले लेता हूँ, तो वापस डी बड़ा नहीं होगा सी से, डी छोटा होगा। ई मेरा 40 साल, सॉरी सी मेरा 40 साल का हो जाएगा, ई मेरा 42 साल का हो जाएगा, आप इसको हटा दो आप। अब डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है एच से, एच बड़ा है जी से, तो डी बड़ा हो गया आपका एच से, एच बड़ा हो गया जी से, बस बन गया सवाल, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है गाइस। अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी, आपको ये करना है इसको हमेशा लास्ट में करना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, कैसा लगा जरूर बताना, और अगर आपने कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए डेली बेसिस पे, टारगेट पीडीएफ, मैं आपको दोबारा बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जाओ ज्वाइन करो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, तो ज्वाइन करो। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, और इस क्लास की टाइमिंग डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 10:15 मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।